जय श्री राम दोस्तों। यह ज्ञान गंगा का जो है पाखंड दूसरा भाग है। यह है ज्ञान गंगा जिसमें भरा है पूरा ज्ञान गंगा। इसमें ये श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 16, 17 में 3 पुरुषों का प्रभुओं का ज्ञान है। ये तो हमने पहले भाग में बता दिया था। अभी आज जो है हम बताने जा रहे हैं क्षर पुरुष, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, जिसका ओम नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8:13 में है। आइए देख लेते हैं कि 8:13 में किसका प्रमाण है। यह है श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी स्वामी राम सुखदास, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर। इसके हम अध्याय 8 श्लोक संख्या 12 और 13, इसका अनुवाद इधर है। इसमें बताया जा रहा है कि संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी एक इसमें व्यवहारम मानसिक उच्चारण करना है और एक स्मरण करना है। उच्चारण किसका करना है? ओम का, ब्रह्म का, निराकार निर्गुण निराकार परमात्मा का। स्मरण किसका करना है? भगवान श्री कृष्ण का। इसमें 2 चीज बताया गया, उच्चारण और स्मरण। उच्चारण निर्गुण निराकार का और स्मरण सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने 14 के 27 में बताया। ये 14 का यह अध्याय है 14, श्लोक संख्या है 27। इसका अनुवाद यहाँ है, यहाँ क्योंकि ब्रह्म का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का, एकांतिक सुख मतलब वह सुख जिसका अंत ही न हो, आश्रय मैं हूं। ठीक है। इसमें किसी ब्रह्म का मतलब ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म काल का मंत्र है। ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार परमात्मा है और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण। ये वही ज्ञान गंगा है। आगे महाराज जी ने लिखा है, अक्षर पुरुष लिखते हैं कि अक्षर पुरुष जिसको पार ब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत्व है, जो सांकेतिक है, प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23। आइए देख लेते हैं इसमें कहाँ अक्षर पुरुष का सांकेतिक मंत्र है। अध्याय 17 श्लोक 23 यह महाराज जी ने पाखंड किया है। यह है अध्याय 17 श्लोक संख्या 23। इसमें बताया जा रहा है कि ओम तत् सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई। क्या निर्देश है? ओम तत् सत। किसने निर्देश किया? जिस परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद, ब्राह्मण और यज्ञ की रचना की। वेदों को ब्राह्मण पढ़ेगा और यज्ञ करेगा। भगवान ने इन तीनों शब्दों का ओम तत् सत का आगे जो है विस्तार से वर्णन किए हैं। ओम का जो है विस्तार से वर्णन ये 24 में हुआ है कि इसलिए
वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम से उच्चारण करके आरंभ की जाती है। जैसे जो भी वैदिक क्रिया करेंगे, पूजा पाठ जो भी मंत्र उच्चारण जो भी करेंगे, सबसे पहले ओम लगाएंगे, इसके बाद उच्चारण। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इत्यादि। आगे भगवान ने तत् का वर्णन किया है 25वें में। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। जो भी मन क्रियाएं करना है वो परमात्मा के लिए। यदि क्रियाएं अपने लिए करोगे तो जो पुण्य करोगे उसके लिए स्वर्ग जाओगे, और जो पाप करोगे उसके लिए नरक जाओगे। लेकिन जो भी क्रिया, जो भी आप कार्य करोगे वो परमात्मा के लिए करोगे तो आपको न पाप होगा, न पुण्य होगा, न आप स्वर्ग जाओगे, न नरक जाओगे। आप मुक्त हो जाओगे। ये मोक्ष मुक्ति चाहने वाले किसके लिए काम करते हैं? फल की इच्छा से रहित, और ये परमात्मा के लिए करते हैं। आगे जो है ये 26वें श्लोक में सत का विस्तार से वर्णन किए हैं कि हे पार्थ, सत ऐसा या परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। आगे 27 में बोले, यज्ञ, तप तथा और दान रूप क्रियाएं जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत है, ऐसा कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत है, ऐसा कहा जाता है। अब सत का वर्णन करके अब असत का वर्णन कर रहे हैं कि हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, किया हुआ दान, तपा हुआ तप तथा किया हुआ जो कुछ किया जाए वह सब असत है, ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता है। यानी जो क्रिया आप कर रहे हो, पूजा अगर कोई कर रहे हो, इनके कहने का मतलब यदि पूजा पाठ आप कर रहे हो, जो भी करो तो सदा ओम से चालू करो, और आपका जो कर्म है वो जो किसके लिए कर रहे हो, वो भगवान के लिए कर रहे हो, तत् है, और आपका स्वभाव सत्य होना चाहिए। यदि आपका स्वभाव असत हुआ और वो क्रिया आप अपने लिए किए, जैसे अपने लिए किए, तो आप उसके फल या पाप से आप स्वर्ग या नरक जाएंगे। यदि वह क्रिया असत हुआ तो उससे भी आपको दंडित होना पड़ेगा। तो आपका भाव सत होना चाहिए। इसमें यही बताया गया कि जो भी आप क्रिया, जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो सदा ओम से चालू करिए और भगवान के लिए कीजिए और अपना भाव सत रखिए। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा 17 के 23 में किसी पार ब्रह्म या क्षर पुरुष का कोई मंत्र नहीं है। वहाँ पे यही बताया गया है कि आप जो भी वैदिक कार्य कर रहे हैं, यदि वैदिक सिद्धांत को आप मानने वाले हैं तो आप सदा ओम से चालू करिए और तत् भगवान के लिए करिए और सत आपका स्वभाव होना चाहिए। यदि आपका स्वभाव असत हुआ तो वह जो है नरक में उसका जो है फल नहीं मिलेगा, आप जो है नरकगामी होंगे। यदि आप अपने लिए भी करते हैं तो भी पुण्य और पाप होगा, तो उसके लिए भी आपको स्वर्ग नरक होगा। तो इसलिए सदा कोई भी क्रिया करें भगवान के लिए करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।